हेलो एवरीवन, मैं गिरवर यादव आप सभी का आर्य फोटोन फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास का एक टॉपिक ले रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि रिलेटिव मोशन से रिलेटेड होता है। और ये उसी का पार्ट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। उसी का एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात करें कि t=0 टाइम पर अपने पास a और b दो पार्टिकल हैं, तो t=0 पर पार्टिकल a का पोजीशन मैंने मान लिया कि कितना है, x(a)0, यानी ब्रैकेट में मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो x से उसका पोजीशन हो गया, ठीक है, कि जैसे ये कोऑर्डिनेट है x, y एंड z, तो यहां पर हो सकता है किसी टाइम t के ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन हो जाएगी। ऐसे ही t=0 पर पार्टिकल b का मैंने पोजीशन मान लिया x(b)0। x(a)0 का मतलब आप क्या समझेंगे कि t=0 पर पार्टिकल a का पोजीशन है, और x(b)0 क्या है, t=0 पर पार्टिकल b का पोजीशन। पार्टिकल a va वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ओके, और पार्टिकल b ट्रेवल कर रहा है vb वेलोसिटी से। a की वेलोसिटी va है, a यहाँ पर सभी स्क्रिप्ट है, और v स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी, और b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं vb से। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर और एनी टाइम t, किसी पर्टिकुलर टाइम की यदि हम बात करें, तो हमने मान लिया कि उनकी पोजीशंस एक ही पोजीशन में यदि हम मान के चलें, x(a)t, और b की पोजीशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं x(b)t से, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर रिलेशन किस प्रकार से निकालेंगे, आपको देखो एक फॉर्मूला याद होगा कि डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि यदि मुझे किसी टाइम के ऊपर निकालना है, जैसे इस प्रकार का केस है ये कि t=0 पर तो यहां पर था, उसके बाद में वो लगातार va वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और किसी टाइम t के ऊपर वो यहां पर पहुंच गया। तो ओरिजिन से पहले डिस्टेंस कुछ थी, उसके पास कुछ पोजीशन थी, और कुछ उसने ट्रेवल कर ली, तो टोटल कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस, टोटल ये डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कितना होगा, यदि आपके पास वेलोसिटी va है और टाइम t है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो x(a)t होगा क्या एक्चुअल में, x(a)t कितना होगा, ये टोटल है यहां से लेके यहां तक की कितना है, x(a)t कितना होगा 0, ठीक है। t=0 पर उसकी पोजीशन क्या थी, प्लस उसने कितना ट्रेवल किया है, v इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर उसकी पार्टिकल b की पोजीशन क्या है, x(b)0 प्लस vb इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये है इनके लिए जनरल इक्वेशन कि किसी पर्टिकुलर टाइम t के ऊपर a का पोजीशन कितना होगा, इनिशियल पोजीशन प्लस जो डिस्टेंस उसने कवर की है, इसी प्रकार से b का आ जाएगा। अब यदि हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना है, किस प्रकार से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a, अच्छा b का देखते हैं, ठीक है। एक अब देख सकते हैं, अगला केस ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b रिलेटिव टू a, ठीक है। a के रिलेटिव में, अच्छा जिसके रिलेटिव में करते हैं उसको करते हैं माइनस,
ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूं, ए के रिलेटिव में बी का डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ए की पोजीशन को माइनस करूंगा किसमें से, बी की पोजीशन में से। कि सपोज करो इसकी पोजीशन है 20 मीटर और इसकी कितनी है, ये 20 मीटर के ऊपर पहुंचा है ओरिजिन से, ये पहुंचा है 15 मीटर के ऊपर, तो रिलेटिव कितना हो गया, रिलेटिव कितना हो जाएगा 5 मीटर, कि 15 से 20 कितना है 5। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बी ए से, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, और ये कितना आएगा, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कीजिए आप, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे, बाद में माइनस करके इसको लिखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियल में से ये वाला इनिशियल माइनस हो जाएगा, प्लस वी इंटू टी माइनस वी इंटू टी, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इक्वेशन 2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, एक्स बी ए टी इक्वल्स टू, ये देखो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसके बाद में टी कॉमन आ रहा है, तो वी बी माइनस वी ए इंटू टी। इक्वेशन नंबर 3, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है कि एक ए से बी की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसके 2 पार्ट हैं, देखिए पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहली बात आप क्या कीजिए कि उनकी जो इनिशियल पोजीशंस थी उनको माइनस कर लीजिए, प्लस वीबी माइनस वी ए। वीबी माइनस वी ए का मतलब क्या है, इसको हम लिखते हैं वी बी ए से, यानी देखो माइनस किसकी हो रही है, ए की वेलोसिटी, क्योंकि आप ए के रिलेटिव में बी को देख रहे हो, तो वेलोसिटी भी ए की माइनस होगी किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी रिलेटिव टू ए इज रिप्रेजेंटेड बाय वी बी माइनस वी इक्वल्स टू वी बी ए से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी रिलेटिव टू ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। यानी आप रिलेटिव वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें इनिशियल ये पोजीशन को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इस प्रकार से क्लियर होता है। अब मैंने कहा कि यदि मैं वेलोसिटी ऑफ, इसको इस प्रकार से लिखता हूं, तो में लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। और यदि इस प्रकार से लिखा जाए कि बी के रिलेटिव में ए की वेलोसिटी, तो हम कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। देखिए अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, यही बचेगा। अच्छा ये क्या है, वी बी माइनस वी ए क्या है, वी बी ए, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट यहां से चल रहा था वी ए बी, ठीक है, एलएचएस में। तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी आ रही है, वी ए बी, और वो माइनस है बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए के, ठीक है। कि जैसे ए के रिलेटिव में बी की वेलोसिटी सपोज कीजिए आ जाए 10 मीटर पर सेकेंड, ए के रिलेटिव में बी की वेलोसिटी कितनी आ गई, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बी के रिलेटिव में ए की वेलोसिटी कितनी आएगी, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब, इस इक्वेशन का मतलब सिंपल सा इतना है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब अपने पास यहां से मैं लिख रहा हूं कि v, इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं यहां पर वी बी माइनस वी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a।
ए के रिलेटिव में बी की वेलोसिटी क्या है, वी बी माइनस वी ए। इफ देखो 2-3 केस हो सकते हैं, हम हर एक केस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इफ वी ए इक्वल टू वी बी हो जाए, ठीक है, यानी दोनों पार्टिकल इक्वल वेलोसिटी से यदि ट्रेवल करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो जब इक्वल होगा तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, यानी दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि दोनों देखो ए और बी पार्टिकल हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो रिलेटिव है ही नहीं यहाँ पर। तो इस कंडीशन के अंदर देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं किसी टाइम टी के ऊपर, बी का ए के रेस्पेक्ट में कितना था, अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस वी बी ए इंटू टी, ये कितना है 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो उसके इक्वल है जो पहले टाइम टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था। कहने का मतलब हम ग्राफ से समझें, इधर हम टाइम लेते हैं सेकंड के अंदर और इधर हमारा क्या है, पोजीशन है मीटर के अंदर। ठीक है, एक्स मीटर में, वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ले लिया टाइम। तो आप किसी भी टाइम की बात कीजिए, सपोज कीजिए कि इस प्रकार से कोई पाथ है ए पार्टिकल का, ठीक है, उसकी टी इक्वल टू 0 पर कोई पोजीशन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, सपोज कीजिए आपका है यह 10 मीटर। अब बी यहां से स्टार्ट करता है, सपोज कीजिए 5 मीटर से स्टार्ट करता है, तो इसका पाथ इस प्रकार से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप चाहे टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात कर लीजिए तो भी उनका जो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ये उतना ही होना चाहिए जितना यहाँ पर था, टी इक्वल टू 0 पर। इक्वेशन तो यही बोल रही है कि किसी भी टाइम टी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट उतना ही होना चाहिए जितना टी इक्वल टू 0 पर था। टी इक्वल टू 0 पर कितना था, जो भी लेंथ थी कितनी थी 5, तो 5 रहनी चाहिए गैप। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, पैरेलल चलेंगे एक दूसरे में। तो ऐसा ग्राफ यदि आपको देखने को मिलता है पोजीशन टाइम के बीच में दो पार्टिकल का, इसका मतलब समझ लेना ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है दोनों के बीच। ये तो पहला केस है। अच्छा, सेकंड केस क्या हो सकता है इसका, सेकंड केस इस प्रकार से है, इफ यहाँ पे देखिए, यदि आप इस प्रकार से हम कहें कि वी ए ग्रेटर वी बी हो जाए तो क्या होगा, यानी जिसके रिलेटिव में आप ले रहे हो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो फिर देखो वी ए बी, ये बी ए माइनस क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वी ए की वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी ए के रेस्पेक्ट में वी की वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एग्जांपल लेते हैं, वी ए इक्वल टू मैंने ले लिया, ये स्टार्ट कर रहा है अपनी पोजीशन को, सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक्स ए 0 10 मीटर से स्टार्ट करता है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली ए पार्टिकल, और पार्ट ये ए के लिए इंफॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर हम लिख रहा हूँ बी के लिए। ये स्टार्ट कर रहा है भाई, 0 का मतलब ये होता है कि जहां से स्टार्ट कर रहा है, ये मैंने मान लिया कि 40 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली 10 मीटर पर सेकेंड, तो उससे कम लेना पड़ेगा। अभी मैंने कहा ना कि वी ए ज्यादा होना चाहिए, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल करनी है, तो ये मैंने क्या कर लिया, 20 से कम मान लिया, 10 मान लिया इसको मीटर पर सेकेंड। तो यदि हम देखना चाहें, ठीक है, अब सिंपल सा पता है, देखो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, ये आपका पोजीशन, इधर टाइम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर आप ले लीजिए 0 20 40 60 80 100, ठीक है। पहले ए की बात करते हैं, कहां पर है, 10 मीटर के ऊपर है, यहां से स्टार्ट करेगा, 20 और 0 के बीच में क्या होगा, 10 आएगा यहाँ पर, और उसके बाद में 20 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर,
20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में 20 मीटर चलेगा। तो देखो पहले 10 पे था, तो 0 से 1 में 1 सेकंड में कितनी ट्रेवल कर लेगा, 20 मीटर। तो कहां चला जाएगा, 10 से 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 पे चला जाएगा। तो यहां पर आएगा कुछ, ठीक है। अब 30 पे जाने के बाद में 30 में 20 और जोड़ दो, कितना चला जाएगा, 50। तो ये इस प्रकार से चलता जाएगा। इन पॉइंट्स को जब ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी। ये हो गया आपका पार्टिकल ए का पाथ, पोजीशन टाइम पाथ हो गया, ये ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं बी की। कहां से स्टार्ट कर रहा है, 40 मीटर से। ये रहा आपका 40, यहां से स्टार्ट कर रहा है। अब देखो 1 सेकंड में 10 चल रहा है, तो एक जब 1 पे जाएगा तो कितने पे चला जाएगा, 50 पे, ठीक है। 40 बीच में आएगा, तो ये लो 50 यहां पर हो गया। अब उसके बाद में फिर 60, फिर 70, ये लो 60 पे आ गया यहां से। तो ये कुछ इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से पाथ आएगा इसका पार्टिकल बी का। देखो कट कर रहा है, और कट कहां पर कर रहा है, ग्राफ से तो पता चल रहा है, ग्राफ से पता चल रहा है कि कहां पर कट कर रहा है, इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर, ठीक है। ये तो हम टेक्निक यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड से, कि ड्रॉ करो और जहां पर कट कर रहा है ग्राफ एंड ड्रॉ पॉइंट देख लो कि टी, यानी ये इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि इनका टाइम, मीटिंग ऑफ टाइम निकालिए, ठीक है, कि ऐसा टाइम कौन सा है जब वहां पर क्या करेंगे, मिलेंगे। ये हमें कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि एक की वेलोसिटी ज्यादा है, एक की कम है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ज्यादा। सपोज कीजिए एक चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और एक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। 10 वाला आगे है, 20 वाला पीछे है। अब 20 वाले की स्पीड ज्यादा है, धीरे 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 इसको क्रॉस करेगा। एक टाइम आएगा जब क्रॉस करके निकल जाएगा, लेकिन जब टाइम, वो टाइम निकालना है जब मिलेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, किस प्रकार से निकालेंगे टाइम, उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल है कि जब वो मिलेंगे तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब मिलेंगे, इसका जब मिलने का मतलब क्या है, एक ही पोजीशन के ऊपर, तो किसी टाइम के ऊपर एक ही पोजीशन है, तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पर। वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0। अब ये वाला इक्वेशन किसके इक्वल था, 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू एक्स बी 0, टी इक्वल्स टू 0 पर एक्स बी कितना है 40, ये कितना है 10, 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, प्लस रिलेटिव वेलोसिटी वी बी माइनस वी करना है, तो 10 माइनस 20 करना है, ठीक है, इंटू टी। अच्छा यहां से कितना आ रहा है -10, तो -10 जब इधर आएगा 0 के पास तो कितना हो जाएगा +10, तो 10 टी इक्वल्स टू 30। तो यहां से कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू टी, कितना आ गया, t सेकेंड। देखो तो मैथमेटिक्स आपको क्या आंसर दे रही है, वही t इक्वल्स टू 3 सेकेंड आंसर दे रही है, जो हमने ग्राफ से निकाला था। तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के ऊपर अपने वाले इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर वो दोनों मिलेंगे, पार्टिकल ए और बी। अब इसमें ये भी पूछता है कि इस टाइम के ऊपर जब वो मिलेंगे तो दोनों की पोजीशन क्या होगी, कहां पर होंगे वो, ठीक है। तो जब मिलेंगे तो एक ही पोजीशन होगी, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, इससे इस टाइम के ऊपर निकालते हैं। तो एक्स ए टी क्या है, पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था 10, प्लस वी ए इंटू टी, वी ए कितना है 20 इंटू टी कितना है 3, ये कितना हो गया 60 प्लस 10 70 मीटर। तो t इक्वल्स टू ये भाई t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के ऊपर उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी पार्टिकल की, किसी पर्टिकुलर टाइम t कितना है 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड के ऊपर वो 70 मीटर डिस्टेंस के ऊपर होगा ओरिजिन से, ठीक है। तो उतना ही किसके लिए आएगा, पार्टिकल बी के लिए सेम आएगा। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस किस प्रकार से हो सकता है,
दोनों की यदि, ठीक है, अपोजिट साइन हो, बोथ है अपोजिट साइंस, यानी दोनों का साइन अपोजिट हो। कैसे? अब देखो पहले वाले केस में हमने क्या लिया था कि वीए कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हम इस वही केस डिस्कस कर रहे हैं। इसकी पोजीशन कितनी थी टाइम 0 के ऊपर 10 मीटर। ये पार्टिकल ए के लिए, पार्टिकल बी के लिए देखो, यदि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड जो मैंने मानी थी वो कितनी हो जाए -10 मीटर पर सेकंड। भाई एक चल रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर 20 मीटर पर सेकंड से, एक चल रहा है बी पार्टिकल -x डायरेक्शन कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, -x डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से मान सकते हैं। यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो और वही क्या है, ये सबसे पहले कहां था, t=0 पर था 40 मीटर के ऊपर, सेम न्यूमेरिकल, केवल साइन चेंज किया है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। यदि वेलोसिटी का अपोजिट साइन आ जाए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर इसको मैंने पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव माना है। तो इस वाले केस के अंदर देखो, देख लो इसको एक बार, ये 20 है, ये -10। इस वाले केस के अंदर वो कहां पर मिलेंगे, कौन से टाइम के ऊपर इनकी मीटिंग होगी? पोजीशन एंड टाइम। इसको एक्स और टी का ग्राफ हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 इस प्रकार से हो गया। देखो ये 0 था, इसको मैंने 20 माना था, इसको 40 और इसको 60। अच्छा 40 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एक्स भी कितना है 40 और -10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। तो देखो t जब 1 सेकंड वो कवर करेगा तो उसकी वेलोसिटी तो क्या नेगेटिव है, ठीक है। तो जब वो 40 पे था तो वो कहाँ आ जाएगा, 40 में से 10 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30, यहां पर होगा। फिर उसके बाद में कितना होगा 20 होगा, फिर उसके बाद में कितना होगा 10 होगा, फिर उसके बाद में कितना होगा 0 होगा। इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ये तो हो गया पार्टिकल बी का, 40 30 20 10 0, क्योंकि पर सेकंड में 10 कवर कर रहा है लेकिन -10। उसके बाद दूसरा क्या कहां पर है, 10 पे था पार्टिकल है और 20 इसकी क्या है वेलोसिटी है। और बी के मैं दोबारा से लिख रहा हूं -10 मीटर पर सेकंड में -10 मीटर कवर कर रहा है और ये कितना कर रहा है प्लस में 20। 10 से कहां चला जाएगा 30 के ऊपर। देखो यहां पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, 30 के ऊपर मीट कर रहे हो। टी इक्वल टू कितना है, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर क्या करेंगे, उनकी मीटिंग हो जाएगी, उनकी मीटिंग हो जाएगी। ये तो ग्राफिकल मेथड है। अच्छा न्यूमेरिक इस प्रकार से, मैथमेटिकली हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, वही अपना मेथड, वही फॉर्मूला कि जब वो मिलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 0। एक रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 0 इक्वल्स टू एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 यानी 40 माइनस 10 कितना बचेगा 30 प्लस रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है वीबी -10 -20 इंटू टी, तो यहां से -30 और ये 30, ठीक है। तो 30 इक्वल्स टू 30 और टी इक्वल्स टू कितना आ गया 1 सेकेंड। सिंपल सॉल्व कर लेंगे इसको, मैथमेटिक्स को कोई दिक्कत नहीं है। टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड के ऊपर मिलेंगे और जब मिलेंगे तो उनकी लोकेशन कहाँ होगी, उनकी पोजीशन कहाँ होगी। किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, चाहे एक्स बी टी को कर लो चाहे एक्स ए टी को कर लो। अच्छा एक्स ए टी क्या है, एक्स ए 0 प्लस वी ए इंटू टी, ठीक है। अच्छा एक्स बी टी क्या था, ये था एक्स बी 0 प्लस वी बी इंटू टी। किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा अपना सेम आएगा, क्योंकि ये तो क्या है सेम है, तभी तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, तभी तो रिलेटिव 0 है। पुट करो, इसमें कितना था 10, अच्छा ये कितना है 20 इंटू 1 कितना बचेगा 20 प्लस 10 30, तो
30 मीटर के ऊपर वो दोनों मिलेंगे t इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर। एक हमने एग्जांपल लिया है जिससे 3 केस हमने डिस्कस कर लिए। देखो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो सकती है, ठीक है, पैरेलल चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे। और यदि एक तेज चल रहा है एक धीरे चल रहा है तो उस कंडीशन के ऊपर कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। या फिर ठीक है, एक 40 पे था एक 10 पे था, अब वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है और वो एक तेज से कवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, मिलेंगे। जब तीसरा कौन सा था, अपोजिट साइन यदि हो जाए, ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 3rd चैप्टर के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर 3.16 एक आपका न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है। इसमें कुछ ग्राफ दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी फिगर 3.20 केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, कि इनमें से कौन से हैं जो 1D मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। देखो 4 ग्राफ आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, मैं बोर्ड पे बनाता हूं। टाइम एंड पोजीशन इस प्रकार से बना रखा है कि पार्टिकल इस प्रकार से गया, फिर इस प्रकार से आया, और उसके बाद में वो उसकी मोशन इस प्रकार से होगी, ठीक है, ये है। दूसरा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है, और किस प्रकार का दे रखा है, ये बना रखा है इस प्रकार से राउंड। किस प्रकार से क्या कर रहा है, इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम के साथ बिहेव कर रही है। तीसरा, स्पीड एंड टाइम का ग्राफ दे रखा है। क्या है, स्पीड एंड टाइम का ग्राफ दे रखा है, और किस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से है। अच्छा, इस प्रकार से आपको एक कर्व दे रखा है स्पीड और टाइम का। अभी हम बना लेते हैं, उसके बाद में एक एक को पढ़ते हैं डिटेल से। इधर आपका टोटल पाथ, ठीक है, ये आपका टोटल पाथ दे रखा है वाई एक्सिस के ऊपर। इधर क्या है, टाइम है, और इस प्रकार का दे रखा है टोटल पाथ, बढ़ गया फिर डिक्रीज हो गया, फिर इसके बाद में बढ़ गया, इस प्रकार से चल रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या ये इनमें से कौन सा सही है, और यदि सही है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, यदि गलत है तो फिर रीजन क्या है। देखो सबसे पहले के ऊपर आओ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब किसी भी टाइम के ऊपर बात करूं मैं, जैसे मैं इस टाइम के ऊपर बात करता हूं, ये आपका मान लीजिए 2 सेकेंड है, ठीक। 2 सेकेंड के ऊपर एक पोजीशन तो ये है, यहां पर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, यानी टाइम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे पोजीशन बढ़ रही है, बढ़ती चली गई, उसके बाद में फिर डिक्रीज हो रही है। तो सपोज कीजिए ये है आपका, यहां पर वो 10 मीटर के ऊपर था, ठीक, उसके बाद में बढ़ गया, उसके बाद में यहां पर भी देखो आप, टाइम वही है, टाइम की तो लाइन वही है, और पोजीशन की लाइन क्या है, सपोज कीजिए ये 30 है, हमें नहीं पता कितनी है। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर वो 10 मीटर के ऊपर भी है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर वो 30 के ऊपर भी है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी एक टाइम के ऊपर उसकी 2 पोजीशन कभी नहीं हो सकती। एक टाइम के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको x की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि t इक्वल टू मैं इस टाइम के ऊपर यहां पर हूं और इसी टाइम के ऊपर हो जाऊं, कहीं पर भी जयपुर में हो जाऊं, कहीं दिल्ली के अंदर, इस प्रकार से हो सकता हूं, नहीं हो सकता। यानी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मेरी पोजीशन क्या रहेगी, एक ही रहेगी। तो ये क्या है, ग्राफ सही नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इसके ऊपर। इसमें देखिए आप, कोई ये पर्टिकुलर टाइम है, इसके ऊपर एक वेलोसिटी की वैल्यू ये रही पॉजिटिव, और क्योंकि इस लाइन के ऊपर v ऊपर पॉजिटिव है, v नीचे नेगेटिव, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर सपोज कीजिए ये तो है 20 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाली देख सेम वैल्यू है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म है ये ग्राफ। और ये निगेटिव में कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर सपोज कीजिए, क्या उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और -20 मीटर पर सेकेंड हो सकती है एक साथ, कभी नहीं हो सकती, ठीक है। एक टाइम के ऊपर क्या रहेगा, एक ही वेलोसिटी रह सकती है। तो ये भी ग्राफ क्या है, सही नहीं है।
अब हम आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर। देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन, और आपने देखा था कि ये जो एक स्केलर क्वांटिटी है ये हमेशा क्या करती है, हमेशा क्या होना चाहिए, स्पीड कभी भी आपको निगेटिव नहीं मिलेगी। निगेटिव क्या मिल सकती है, निगेटिव मिलती है वेलोसिटी। तो स्पीड का ग्राफ देखो, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, निगेटिव है। ठीक, अच्छा निगेटिव क्यों नहीं होती है, क्योंकि स्पीड बनता है डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आती है, जो भी आप कवर करते हो टोटल पाथ लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ सकता है, लेकिन कभी भी ये डिस्टेंस निगेटिव नहीं आती। तो जब ये निगेटिव नहीं है तो उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये वाला निगेटिव कहां से आ गया, ये भी क्या है, रॉन्ग है। कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर नीचे ग्राफ नहीं आएगा, ध्यान रखना, ऊपर ही आ सकता है। यानी आपको इस प्रकार से देखने को मिलता, टाइम एंड स्पीड, स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद में कांस्टेंट हो गई, इस प्रकार का ग्राफ आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये डिक्रीज हो जाए नेगेटिव में चली जाए, वो आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ के ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, टोटल पाथ लेंथ टाइम। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। अब देखो t = 0 से स्टार्ट किया आपने और किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप पहुंच गए, सपोज लीजिए 20 मीटर। ठीक, उसके बाद में आपका टाइम बढ़ता जा रहा है और टोटल पाथ लेंथ घटती जा रही है, फिर उसके बाद में बढ़ी, फिर घटी। जबकि हमने देखा था, जब हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ा था, तब हमने देखा था कि यदि आप कुछ भी कवर करते हो, ठीक, आप चल के आते हो, तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी टाइम के साथ, वो कभी भी घटती नहीं है, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का ग्राफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिक्रीज नहीं होगा, वो लगातार बढ़ता जाएगा। इस प्रकार का ग्राफ आ सकता है, इस प्रकार का ग्राफ आ सकता है लगातार बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कंसेप्ट बनाने हैं कि एक टाइम के ऊपर दो पोजीशन नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाएगी, टोटल पाथ लेंथ। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो चुका है 3.16। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है 3.18, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 km/h। ठीक है, एक पुलिस वैन हाईवे के ऊपर, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं, ये इसने दे रखी है 30 km/h। ठीक है, हाईवे के ऊपर चल रही है इतनी वेलोसिटी से, स्पीड से। फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 192 km/h। ठीक है, चोर की जो गाड़ी है वो 192 किलोमीटर, ठीक है, ये इस प्रकार से चल रही है, 192 km/h। ठीक है, अब ये km/h में है, मीटर/सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर/सेकंड। ठीक है, चोर आगे चल रहा है 192 km/h से, पीछे पुलिस आ रही है 30 km/h से, ये तो बहुत तेज से चल रहा है, ये धीरे चल रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा पुलिस वाला, कैसे पकड़ेगा इसको, ये क्या करेगा, बुलेट फायर करेगा। तो इसने एक बुलेट फायर की और बुलेट फायर की इसने कितने से बता रहा है, ये 150 मीटर/सेकंड, इतनी से इसने फायर की है। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द हिप्स कार। ठीक है, कितने रिलेटिव वेलोसिटी से चोर की गाड़ी को हिट करेगी बुलेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट काम में लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पुलिस वैन के क्या कर लेते हैं, इस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं मीटर/सेकंड के अंदर। देखो पुलिस की वेलोसिटी को हम बीपी मान के चल लेते हैं, कितना है 30 किलोमीटर में, मीटर्स कितने होंगे 1000, और आवर के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, 1 आवर के अंदर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो 60 × 60
सेकंड में आ गया अभी टोटल भाई। 1 आवर के अंदर 60 मिनट, और मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये मैंने लिखा है, अदरवाइज आप याद रखिए डायरेक्ट। देखो 10 बाई कितना आ गया 36, 10 बाई 36 या फिर 5/18। तो जब भी किलोमीटर पर आवर आए और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो फैक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। तो यहां से देखो कितना आ गया 10 3 30 और यहां से 6, तो ये आ गया 50/6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया 50/6। ओके, ये है पुलिस की इतनी गाड़ी 50, ये 50 मीटर 50/6 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अच्छा, चौथी गाड़ी का निकाल लेते हैं। हिप्स कार वेलोसिटी कितनी है 192 इंटू 5/18। ठीक है, तो यहां से ये कितना आएगा, यहां से 6 3 18 और ये कट आएगा 3 से, $64। ठीक है, अच्छा और भी कट रहा है क्या, यहां से ये कट जाएगा, ये आपका 32 और ये आपका 3। तो इसको यदि हम 6 रखें तो ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 64 भी छोड़ते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, 6 3 18 और यहाँ से 64 जा 192। ओके, ये कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करो इसको 2 और ठीक है, देखना इसको चेक करना फिर से 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30, तो ये कितना हो गया 32। ठीक है, तो 320/6 आ गया, 320/6 ये आपका क्या आ गया मीटर पर सेकंड। ये आ गया चोर की गाड़ी इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही। अब देखो, अब आप इससे जा रहे हो 50/6 से, इसमें जा रहे हो 320/6 से जा रहे हो, तो आप इस प्रकार से तो पकड़ नहीं सकते। उसने क्या किया, उसने बुलेट फायर की 1 मीटर या 150 मीटर पर सेकंड से। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है कि कितनी स्पीड से वो इसको हिट करेगा। तो क्या करेंगे, पहले देखो इसमें बैठा है और इतने से फायर कर रहा है, तो इसमें ऐड होगी ये। ठीक है, जैसे आप कार में जा रहे हो, ये आप जा रहे हो 50/6 मीटर पर सेकंड से, और फिर आपने 150 मीटर पर सेकंड से फायर कर दिया, तो आप क्या करोगे, ये 150 इसमें ऐड करोगे आप। लीजिए इसमें ऐड, तो इसमें ऐड करते ही क्या आ जाएगा, देखो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पुलिस प्लस बुलेट। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख दें इसको, तो 50/6 प्लस, और वो कितना था, कितना दे रखा है आपको 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 6 आ जाएगा एलसीएम आपका, ये आपका 6 एलसीएम आ गया। देखो ये 50 प्लस और ये हो गया 900, तो ये आपका 950/6 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, 950/6 क्या आ गया आपका, ये दोनों की स्पीड आ गई। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी आ गई, हमने ऐड कर ली इसको। अब मुझे क्या करना है भाई, ये आ गया सिस्टम का, आ गया बुलेट, ये पुलिस का और बुलेट का, और चोर जा रहा है, अभी मैंने निकाल लिया था कितने से आया था वो 320/6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इतने से जा रहा है। अब सीधी सी बात है, जब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तभी तो ये इसको क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, सीधा दिख भी रहा है आपको। देखो डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, 6 है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है 950 है, इसका क्या है 320 है, तो ये बिगर है, इसका मतलब बुलेट क्या करेगी, हिट करेगी जरूर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपना रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। माइनस कर दो इसमें से, तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 950/6 माइनस 320/6। देखो 50 में से 20 माइनस करो तो ये 30, तो ये बच गया, 9 में से 6 गया तो 6 ये बच गया, /6। तो इसको आप डिवाइड कर लेना, ये आंसर आ रहा है आपका 105 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 105 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा, हिट करेगा।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो 3.17 इससे पहला क्वेश्चन, उसमें आपको दे रखा है फिगर 3.21 शोज द एक्सटी प्लॉट यानी पोजीशन टाइम प्लॉट ग्राफ दे रखा है ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0 एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर t ग्रेटर 0। t लेस देन 0 के लिए तो स्ट्रेट बोल रहा है और t ग्रेटर 0 के लिए बोल रहा है कि पैराबोलिक है क्या। सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। देखो ग्राफ ये है, इसने दिया है अपने पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो इस प्रकार से है कि ये आपका टाइम 0 है, ठीक है। इससे पहले वो इस प्रकार से चल रहा था, यहां पर है। उसके बाद में उसका ग्राफ इस प्रकार से बढ़ता है, इस प्रकार से क्या करता है। तो पूछ रहा है कि क्या t लेस देन 0 के लिए क्या क्या स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक, मोशन। और ये क्या पैराबोलिक है क्या। अब हम देखते हैं इसको। ये एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाए। देखो जैसे अभी t इक्वल टू 0 है, इससे पहले मैंने इसको पकड़ रखा था, ठीक है। तो पोजीशन क्या थी उसकी, फिक्स थी, ठीक है। उसके बाद में वो मैंने क्या कर दिया, उसको नीचे छोड़ दिया। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा नीचे तो ये क्या करेगा, अंडर द ग्रेविटी गिरेगा। और गैलीलियो का और रूल हमने पढ़ा था कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर वो क्या करता है, लगातार क्या करता है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको वो माने, एक्चुअल में क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि इसको माने तो किसी टाइम के ऊपर वो किस पोजिशन के ऊपर था, फिक्स थी पोजिशन, फिक्स है। देखो ठीक है, इस प्रकार से उसके बाद में क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये क्या हो सकता है, एक किसी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो सकता है किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, या फिर इस प्रकार से हो कि जैसे ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसको ऊपर फेंक दिया। और यदि ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही है, ग्रेविटी यदि ऊपर लग रही है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, तो ग्रेविटी यदि नीचे नहीं, ग्रेविटी यदि ऊपर है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, हल्का सा उसको वेलोसिटी देके वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। और गैलीलियो का और रूल चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में वो क्या करेगा, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के ज्यादा डिस्टेंस कवर करता हुआ जाएगा। पहले फिक्स था। तो ये एग्जांपल इस प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। आगे इसने कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं जो कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हम बात करते हैं 3.20 की फिगर 3.23 gives the position time plot of a particle executing one dimensional simple harmonic motion 1D SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये चैप्टर 14 के अंदर है अपने सिलेबस में। गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू, देखो उसने कहा है कि आप t इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1.2 सेकेंड और t इक्वल्स टू -1.2 सेकेंड के ऊपर मुझे बताइए कि x का साइन क्या होगा, वेलोसिटी का साइन क्या होगा और एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, ठीक है। तो उसने इस प्रकार से आपको बना के दिया है, पोजीशन टाइम इस प्रकार से बनाया हुआ है। जैसे ये तो है आपका t इक्वल्स टू 0 और फिर उसने कहा है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और इधर क्या है -1 और जो ये आएगा ये कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं कि मेरा 0.3 कहाँ होगा, तो देखो 0 और 1 के बीच में 0.5 तो ये है, मैं इसको लिख रहा हूँ 0.5। अच्छा ये कितना है, ये है 1.5, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। तो देखो 0 और 0.5 के बीच में 0.3 होगा कहीं यहाँ पर, तो पार्टिकल यहाँ पर होगा कहीं पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगा।
अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से। ठीक है, कि पोजीशन क्या होती है टाइम के साथ, इस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये तो क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt। ठीक है, dx बाई dt। पहले हम चेक कर रहे हैं कि साइन हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। ये तो उसने दिया है, ये हम मानते हैं क्योंकि हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस प्रकार के मोशन होते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी। अब उसके बाद में ये एम्पलीट्यूड है जो कि इसकी हाइट को बताता है कि इसकी कितनी हाइट है मैक्सिमम। इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। साइन का क्या हो जाएगा कोस। अब देखो साइन का तो हो जाएगा कोस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी का भी क्या होगा, ओमेगा टी का क्या होगा, टी का 1 और ओमेगा बाहर निकलेगा तो ओमेगा आ जाएगा। अच्छा एक्स निकाल लिया, अभी निकाल लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी या फिर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यही होता है। या तो आप सिंगल डेरिवेटिव ले लो वेलोसिटी का टाइम के साथ, या फिर आप पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव लो टाइम के साथ। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी का ले लेता हूं। कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और ओमेगा टी का ओमेगा बार और आएगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइन बाहर लिख लेता हूं मैं, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या फिर देखो ए साइन ओमेगा टी को मैं वापस क्या लिखूं, ए साइन ओमेगा टी क्या है एक्स, तो यहां से आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन में और एक्स में रिलेशन क्या है, एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर को छोड़ो, सिंपल है तो क्या है, कोई वैल्यू आएगी। साइन किसका है माइनस का, यदि एक्स पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यदि एक्स नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब देखो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले t इक्वल टू 0.3 सेकेंड के ऊपर, कहां पर है, यहां पर है, यहां पर होगा भाई। अब ये ग्राफ क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। देखो ग्राफ यदि इस प्रकार से हो बढ़ते हुए क्रम में, तो उसका स्लोप हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है, और यदि ग्राफ इस प्रकार से हो तो उसका स्लोप क्या आएगा, डिक्रीज हो रहा है ये ग्राफ। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब क्या है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्लोप क्या आएगा उसका नेगेटिव आएगा। तो इसका स्लोप ये क्या है नीचे आ रहा है, फिर इंक्रीज होगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है। अच्छा स्लोप क्यों बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं t इक्वल टू 0.3 सेकेंड। ठीक है, पहले मैं x लिखूंगा, x का साइन क्या है, x ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, x क्या है, x क्या है लेस देन 0, डायरेक्ट सिंबल से लिखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी का। क्यों, स्लोप क्या होगा इसका, इसकी हाइट dx, इसकी ये वाली हाइट कितनी है dt, तो dx बाई dt क्या आएगा, dx बाई dt किसको रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, इसलिए मैं कह रहा हूं स्लोप, स्लोप यहां पर क्या होगा, स्लोप होगा dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होती है वेलोसिटी, इसलिए स्लोप को देखेंगे, स्लोप को देख के ही v की डायरेक्शन पता चलेगी। स्लोप यदि नेगेटिव है तो v नेगेटिव, स्लोप यदि पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव। देखो स्लोप नेगेटिव है इसलिए v लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब x लेस देन 0 है, x नेगेटिव में है, और एक्सेलरेशन में उसमें फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने निकाला है, x यदि नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा ग्रेटर 0। बड़ा आसान है, सिंपल, केवल दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। और अगला निकाल लेते हैं सेकेंड, t इक्वल्स टू 1.2 सेकेंड। अच्छा 1.2 सेकेंड का मतलब है कि देखो 1 से आगे चला गया और 1.5 से पहले यहां पर होगा, कहीं पर इस पॉइंट पे हो सकता है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया अपना। यहां पर देखो इंक्रीज हो रहा है, तो x भी क्या है लाइन से ऊपर है, तो x तो पॉजिटिव है। अच्छा स्लोप भी पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ते
यदि ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब एक्स dx की वैल्यू क्या है, लगातार बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, इसलिए स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब x पॉजिटिव है, x का उल्टा होता है एक्सेलरेशन, सिंपल, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा था, इसको मैं लिख रहा हूं, इस बार नहीं मिटाएंगे, ठीक है। x यदि पॉजिटिव है तो यहां से सिंबल किसका आएगा, माइनस का, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अच्छा, तीसरा क्या है, इक्वल टू -1.2 सेकेंड। -1.2 सेकेंड क्या है, कहां पर है, देखो ये -1, ये -1.5, भाई -1 -2 तो -1.5 तो यहां पर होगा, तो -1 -1.1 -1.2 यहां पर आएगी वैल्यू, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, इसलिए इसका v तो ग्रेटर 0 आएगा। नीचे है इसलिए x लेस देन 0 आएगा। x यदि लेस देन 0 है तो क्या है, a ग्रेटर 0, जस्ट अपोजिट, ठीक, सिंपल है। आपको देखना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे वेलोसिटी आ जाएगी, और x के डायरेक्शन से ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है जिनके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। उसके बाद में अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखो इसमें हमने क्या पढ़ा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हमने स्टडी कर ली है, जिसके अंदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, रिलेटिव वेलोसिटी टर्म्स ये आई है, ठीक है। अगले के अंदर क्या आएगा, 2D के अंदर मोशन आएगी, 3D के अंदर मोशन आएगी, तो वो हम स्टडी करेंगे डिटेल से, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।